हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। और ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर क्रिप्टो मार्केट की स्ट्रैटेजी या फिर इंडियन शेयर मार्केट की स्ट्रैटेजी है। जो भी ट्रेडिंग मार्केट है, हम लोग सभी ट्रेडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी के बारे में, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक फॉरेक्स का पेयर लिया हुआ है और ये जो चार्ट मैंने ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू पे ओपन किया है। तो जब भी आप किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट हो या फिर इंडियन शेयर मार्केट हो, जब भी आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग व्यू की साइट पे ही ओपन करना है। ज़्यादातर कोशिश करना है कि ट्रेडिंग व्यू की साइट पे ही आप उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए, जो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे पहले आप जब भी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं, आपने गूगल सर्च के माध्यम से सीखा है या फिर आपने यूट्यूब सर्च करके कोई भी जानकारी कलेक्ट की है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको लेना है जानकारी, ऐसा मैंने नहीं बोला। आप कहीं भी किसी भी फील्ड से जानकारी ले रहे हैं तो जब भी आप कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी हो या इंडियन शेयर मार्केट की स्ट्रैटेजी हो, अप्लाई करते समय आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो पेयर लिया है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला पेयर होना चाहिए। कि तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूरो यूएसडी का पेयर है, फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है। तो वैसे तो गोल्ड भी सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, लेकिन ये जो पेयर है बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ये टॉप लिस्ट में आता है। तो जब भी आप कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट के नज़रिए से, तो फॉरेक्स मार्केट में जो भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले पेयर हैं वहाँ पे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके प्रैक्टिस करना। या फिर आप इंडियन शेयर मार्केट में देखेंगे बहुत सारे पेयर हैं जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ये सब में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करेंगे इंडियन शेयर मार्केट में, तो वहाँ भी जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले पेयर हैं उसी पे उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे और मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। वरना क्या होगा, एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी होगी, आपने लो वॉल्यूम वाले पेयर पे अप्लाई करके उसको अगर प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो फिर वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको गलत साबित होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला पेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला, बल्कि जो टॉप लिस्ट में वॉल्यूम वाले पेयर होते हैं, टॉप 10 टॉप 20 लिस्ट में होते हैं, उसी पेयर पे उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैंने बेसिकली जो यूरो यूएसडी का पेयर लिया है यही चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। जब भी आप कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग जब भी किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में जब आप कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि आपने जो पेयर लिया है उस पेयर पे विदाउट द चेंजिंग टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड का पता चलना चाहिए, है ना। विदाउट द चेंजिंग टाइम फ्रेम का मतलब है कि आपने, जैसे यहाँ पे अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो आपको इससे ऊपर का जो टाइम फ्रेम है 4 आवर का टाइम फ्रेम है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम होते हैं उससे हैवी, उससे मजबूत, उससे स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम एक और होता है। जैसे कि अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो इसके हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होगा वो 4 आवर का होगा और फिर उससे ऊपर जो स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होगा 1 डे का होगा। तो ये जो तीनों टाइम फ्रेम हैं, जिस टाइम फ्रेम पे आप खड़े हैं, विदाउट द चेंजिंग टाइम फ्रेम, आपको बिना टाइम फ्रेम को चेंज किए हुए मार्केट का ट्रेंड पता चलना चाहिए। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है,
हमारा कहने का साफ सीधा मतलब है कि आपने अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखा और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखा, फिर आपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को देखा कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट की जो दिशा है वो किस मूवमेंट में जाने वाली है, और वो जो ट्रेंड देखने का नज़रिया है आपने कैसे किया है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पहले देखा, फिर 4 आवर का देखा, फिर 1 डे का देखा। तो ये तीनों टाइम फ्रेम आपको विदाउट चेंजिंग, मतलब कि बिना चेंज किए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही 1 आवर से ऊपर का जो भी स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है उसका ट्रेंड पता चलना चाहिए। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने टाइम फ्रेम लिया है यूरो यूएसडी का, अभी जो मैंने पेयर लिया है यूरो यूएसडी का, और जो टाइम फ्रेम है 1 आवर का। अब यहाँ पे आपको 4 आवर का ट्रेंड भी पता चलना चाहिए, 1 डे का भी ट्रेंड पता चलना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से बेस्ट कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जब आपको तीनों टाइम फ्रेम का ट्रेंड एक ही चार्ट पे पता चल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है कि आप जब भी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे ये तीनों चीज़ पता चल जाती हैं एक ही चार्ट पे, तो आपके लिए वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। अब तीसरा जो पॉइंट है, मैं कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ अभी तक के हिसाब से, जो मैंने सबसे ज़्यादा किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है सभी मार्केट में काम करने के लिए। तो पहली जो चीज़ है मैंने बता दिया कि मैं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले पेयर पे ही ट्रेड करता हूँ, और दूसरा जो मेरा नज़रिया है मैं उसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे विदाउट चेंजिंग द टाइम फ्रेम सारे टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो पता चल जाए। ठीक है, बिल्कुल साफ कहने का मतलब है कि आप जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको टाइम फ्रेम को बिना चेंज किए, जो भी हेवी टाइम फ्रेम है, जो स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है, उसका टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड आपको पता चल जाना चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मैंने यहाँ पे जो 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 मूविंग एवरेज लिए हैं। तो पहले कई बार भी मैंने बताया है कि 50 और 25 का जो मूविंग एवरेज है ये बहुत ही बेटर मूविंग एवरेज है। इस मूविंग एवरेज को छोड़ के ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता। इसके साथ में मैंने 200 का भी मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो जब हम चार्ट को यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा 200 का मूविंग एवरेज है, सबसे पहले आपको इसी मूविंग एवरेज को देखना है। अब ये जो 200 का मूविंग एवरेज है ये हमें क्या बताता है? बेसिकली अभी जो है आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं, तो आपको क्या करना होगा, 1 आवर से ऊपर का जो टाइम फ्रेम है 4 आवर का, और 4 आवर से जो ऊपर का टाइम फ्रेम है 1 डे का। तो 1 डे से आपको आना होगा 1 आवर पे, है ना। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पहले आपने लगाया हुआ है, इसको चेंज नहीं करना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करना है जहाँ पे आपको बार बार टाइम फ्रेम्स को चेंज नहीं करना पड़े। तो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम आ चुके हैं तो हमें 1 डे के टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखना ज़रूरी है। तो जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लिया है, ये जो 200 का मूविंग एवरेज है, 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये हमें 1 डे के टाइम फ्रेम के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, 4 आवर के ट्रेंड को पता करना है। तो 4 आवर के ट्रेंड को पता करने के लिए ये जो 50 का मूविंग एवरेज है, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हमें 4 आवर के ट्रेंड को बता रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंटली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड हैं इसको पता करने के लिए हमने जो मूविंग एवरेज लिया है ये 25 का लिया है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तीनों मूविंग एवरेज है, जो 1 डे के लिए मैंने लिया है, 4 आवर के लिए लिया है, और 1 आवर के लिए मैंने लिया है। तो ये 3 मूविंग एवरेज बेसिकली मैंने 3 टाइम फ्रेम के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ही लिया है। तो आप बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने
तीनों मूविंग एवरेज की जो डायरेक्शन है उसको सेम दिखाने की कोशिश की है। मतलब कि 1 डे का भी जो टाइम फ्रेम है वो बेयरिश है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बेयरिश है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जो करंटली टाइम फ्रेम लगा हुआ है इस टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बेयरिश है। अब ये तीनों मूविंग एवरेज बेयरिश हैं और तीनों टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश है, ये हमें पता चल गया। अब हमें ट्रेड कैसे करना है? तो जब ये तीनों मूविंग एवरेज बेरिश शो कर रही हैं तो इसका मतलब है कि तीनों टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है। लेकिन जब ये बड़ी वाली मूविंग एवरेज के पास मार्केट जाती है, मतलब कि बैक टेस्टिंग करती है, हमें ये तो पता चल गया कि ये मार्केट बेरिश हो गई है। और जैसे ही ये तीनों बेरिश स्टार्ट होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से मार्केट ये स्टार्ट है बेरिश मोड में चल रही है, वैसा नहीं करना है आपको। ये देखना है कि फर्स्ट टाइम ये तीनों मूविंग एवरेज जब भी बेरिश हो रही हैं तो जो हमारा बड़ा वाला मूविंग एवरेज है, मतलब कि 1 डे के टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है, वहाँ तक मार्केट जाके टेस्ट करना चाहिए। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक आके इसने टेस्ट किया है और वापस जो सबसे छोटी वाली मूविंग एवरेज है 1 आवर के टाइम फ्रेम को प्रेडिक्ट करने के लिए जो मूविंग एवरेज मैंने लिया है 25 का, उसके नीचे आके मार्केट क्लोज हो जाती है। तो ये सारा मूवमेंट आपको चार्ट पे देखना है जो मैंने बताया। बड़ी वाली मूविंग एवरेज के पास टेस्ट करती है मार्केट, जो कि 1 डे का टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है, उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए 1 आवर के टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज मतलब 25 के मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोज हो जाती है। यहाँ पे एक बैक टेस्टिंग बहुत ही महत्व रखता है, जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो 200 का मूविंग एवरेज है इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ रही है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज, इसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज, ये तीनों तो आपको समझ में आ ही गई हैं। मतलब 200, 50 और 25, ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आके मार्केट क्लोज हो जाती है। अब हमें यहाँ पे ट्रेड करना, ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं, इस क्लोजिंग के होते ही हमें ट्रेड प्लेस कर देना है सेल का, क्योंकि हमारा तीनों मूविंग एवरेज बेरिश शो कर रहा है, तीनों टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है। तो जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको कम से कम 3 टाइम फ्रेम का प्रेडिक्शन मिलना चाहिए, 3 टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि तीनों टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है या तीनों टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है। यही वजह है कि जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे वो कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमेशा फेल होती है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे की तरफ भी जब मैं चार्ट को करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पे भी तीनों मूविंग एवरेज बेरिश हो गई, और बैक टेस्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो 200 के मूविंग एवरेज को टेस्ट करके इसने 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, फिर इसने 25 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया। तो जब ये 25 के नीचे क्लोज हो रही है उस टाइम पे हमें देखना है कि तीनों मूविंग एवरेज बेरिश है और मार्केट ने 200 के मूविंग एवरेज को टेस्टिंग कर लिया है, तब हमें यहाँ पे सेल करना है। मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि तीनों मूविंग एवरेज बेरिश है और 25 के मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज हो रही है, और बैक टेस्टिंग भी उसने कर लिया है 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो जब ये क्लोज हो गई, अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, और ये जो 200 के मूविंग एवरेज की टेस्टिंग है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस हमें हटाना बढ़ाना नहीं है। हटाने बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, कुछ लोग करते हैं ट्रेड लिया, थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, फिर 200 के मूविंग एवरेज पे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया होता है हटा के। तो ये काम नहीं करना है। बेसिकली जैसे ही यहाँ पे क्लोज हो रही है आप यहाँ पे सेल का ट्रेड लेंगे, और जो आपका टेस्टिंग वाला एरिया है 200 के मूविंग एवरेज पे जो टेस्टिंग हुआ है वहाँ पे जो हाई बनी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हाई है इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब बेसिकली यही फार्मूला रहेगा हमारा बाई के लिए भी। हम पीछे चार्ट पे चलते हैं। ये आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट का जो तीनों मूविंग एवरेज है, जो एक एवरेज प्राइस है, क्योंकि मूविंग एवरेज इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ करंट मार्केट स्टेटस। आप जो भी मार्केट का स्टेटस देख रहे हैं अभी करंट लाइव मार्केट में, जो भी मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं, मूविंग एवरेज ये बताने की कोशिश कर रहा है
कि जो करंट मार्केट है इसके हिसाब से जो एवरेज प्राइस है वो ये होना चाहिए। बेसिकली ये एवरेज प्राइस ही बताता है। तो यहाँ पे ये तीनों मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं। आप देख सकते हैं जो इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है। तो अब हमें क्या करना है, बैक टेस्टिंग का वेट करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही ये 200 पे बैक टेस्टिंग हुआ नीचे आके, तो ये जो हमारा बैक टेस्टिंग के टाइम पे लो बना है इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और फिर जैसे ही ये बैक टेस्टिंग करके ऊपर गया 25 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लोज हो गया है। तो क्लोज होने के बाद ही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ौरन बाई करेंगे और इसके नीचे जो हमारा बैक टेस्टिंग वाला लो एरिया है, बैक टेस्टिंग के टाइम पे जो लो बना है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे और बड़े आराम से हम अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग का जो मामला है, जैसे कि आप ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड लेने के बाद आपको अपना जो ट्रेड है वो क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए 25 और 50 का जो मूविंग एवरेज है ये दोनों आपस में बिल्कुल जब इक्वल हो जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है, मतलब कि 25 और 50 दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो आप अपना ट्रेड वहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिलती हैं आप अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी और एक बेहतरीन मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर में कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, किस पेयर पे आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं बट वो क्या करते हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम वाले पेयर पे उसको अप्लाई करते हैं और ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और फिर आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और मैंने यहाँ पे ये भी कोशिश किया है कि जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आप सीख सकें। खास के नए यूज़र्स के लिए ये मैंने कोशिश किया है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोगों का जो टारगेट है लाइक का, कम से कम इस वीडियो में 1000 लाइक आप कंप्लीट करें तो आगे से ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।